सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम समझेंगे व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो फंडामेंटल पार्टिकल्स हम किन्हें कहते हैं? जो स्ट्रक्चरलेस हो, उनका फर्दर कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, जैसे स्पेरिकल या स्क्वायर। नो एक्सटेंशन इन स्पेस, स्पेस में वो कोई वॉल्यूम को नहीं घेरते हैं। ओके। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो फंडामेंटल पार्टिकल है, वो एग्जिस्ट करता है और वो एक वेव फंक्शन की फॉर्म में है। सो वो स्पेस में है, तो हम पर फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि नो एक्सटेंशन इन स्पेस। दे आर नॉट मेड अप ऑफ सब पार्टिकल। वही क्योंकि वो फंडामेंटल है तो सब पार्टिकल्स से नहीं मिलके बने होते हैं, वो खुद अपने आप में ही स्मॉलेस्ट यूनिट है। दे आर ए पॉइंट लाइक स्टफ इन ज्योमेट्रिकल सेंस। ओके। सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स ओनली। तो हमको पता है कि लेप्टॉन्स और क्वार्क ही सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो मैं आपको एक बार एक इमेज दिखा देता हूँ। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेप्टॉन्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, सिमिलरली न्यूट्रिनोज हैं और उनके एंटी पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन, एंटी म्यूऑन, एंटी। तो ये सारे लेप्टॉन्स और सारे क्वार्क्स, यही हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ओके। सो हेड्रॉन एक्चुअली एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, क्योंकि देखिए हेड्रॉन के अंदर क्या है? हेड्रॉन मतलब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है कि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन खुद क्वार्क से मिलके बना हुआ है ना। तो हमारे पास क्या है? मीजॉन। मीजॉन हमको पता है क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलके बना रहता है। और बैरियन क्या रहते हैं? हमारे पास तीन क्वार्क से मिलके बने रहते हैं। तो तीन क्वार्क से मिलके जो भी पार्टिकल बना रहेगा उसे हम बैरियंस बोलेंगे। ओके। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये तीन तीन क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल 6 लेप्टॉन एंड देयर 6 एंटी पार्टिकल। ओके। और 6 क्वार्क एंड देयर 6 एंटी पार्टिकल। सो हमारे पास 6 लेप्टॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड देयर 6 एंटी पार्टिकल्स। सिमिलरली 6 क्वार्क एंड देयर 6 एंटी पार्टिकल्स। सो उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉम्पेटिबिलिटी विद स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं कि हमारे पास लेप्टॉन्स हैं। लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और हेड्रॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम आपको ओके, तो हम देख देख सकते हैं कि नो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और हेड्रॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हेड्रॉन्स फर्दर मीजॉन्स और बैरियंस में ओके फर्दर डिवाइडेड है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स लेप्टॉन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और हेड्रॉन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट सॉरी हेड्रॉन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। हेड्रॉन्स फर्दर मीजॉन्स और बैरियंस में डिवाइडेड है, और फर्दर हम मीजॉन्स को ब्रेक करते हैं और बैरियंस को ब्रेक करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम फर्दर आगे लेक्चर्स के अंदर जाएंगे। सो एलिमेंट्री पार्टिकल जो हमने देखा लेफ्ट में, वो सेम चीज़ को ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ कॉम्पिटिबिलिटी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ कॉम्पिटिबिलिटी के बेस पे। तो हमने बोला था लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स में तो लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, पर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के साथ करते हैं? यस। क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में है ना, क्योंकि लेप्टॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पार्टिसिपेट करता है, तो लेप्टॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पार्टिसिपेट करते हैं। लेप्टॉन्स वीक में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रेविटेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रेविटेशनल में हर वो कोई पार्टिसिपेट करेगा जिसका कुछ ना कुछ मास है। तो वीक में भी लेप्टॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे जब हमारे पास डिकेज हैं, तो यहाँ अल्फा डिके। ओके। तो वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन ये सब इन्वॉल्व होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लेप्टॉन्स हैं तो वो वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हेड्रॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, क्योंकि हेड्रॉन्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन, आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, यस, क्योंकि प्रोटॉन चार्ज्ड पार्टिकल है।
वीक इंटरेक्शन में हेड्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, क्योंकि वीक इंटरेक्शन में आपको पता है कि क्वार्क्स इन्वॉल्व रहते हैं, और क्वार्क क्योंकि हेड्रॉन्स का ही पार्ट है, मतलब हेड्रॉन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर ही क्वार्क होते हैं, तो वीक इंटरेक्शन पार्टिसिपेट। और ग्रेविटी क्योंकि मास है तो ग्रेविटेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। सो हेड्रॉन्स हमने देखा है दो तरीके के हैं, म्यूजॉन्स और बैरियॉन्स। म्यूजॉन्स के आगे बी लिखा हुआ है क्योंकि जितने भी म्यूजॉन्स हैं वो बोजॉन्स होते हैं, और बोजॉन्स का इंटीग्रल स्प्लिट हमको पता है 0 1 2 3 होता है इस तरीके से। और बैरियॉन्स सारे के सारे फर्मियॉन्स होते हैं, और बैरियॉन्स हमने देखा है कि जो 3 क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं, जैसा कि हम यहाँ पे भी देख चुके हैं कि 3 क्वार्क से मिलकर बने रहते हैं, ओके। और फर्मियॉन का स्पिन इंटीग्रल नहीं होता है, तो 1/2 हम आगे आगे देखेंगे कि उनका 1/2 3/2 और 5/2 होता है। सो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इस तरीके से है, तो जो ये सारे क्वार्क्स हैं टॉप पे, और ये नीचे सारे लेप्टॉन्स हैं, आपको दिखेगा लेप्टॉन्स, ये सारे लेप्टॉन्स हैं, ये सारे क्वार्क्स हैं, और ये सारे बोजॉन्स हैं सेंटर पे, और सेंटर ये गॉस बोजॉन्स हैं, और हिग्स बोसॉन है ये। उसके अलावा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कलरलेस कॉन्सेप्ट के बारे में, एक बार हम फिर से उसमें देख लेते हैं। हमने क्या बोला था यहाँ पे कि रेड ब्लू ग्रीन मिलके कलरलेस बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए 3 क्वार्क हैं, एक रेड एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ब्लू है, तो अगर आप तीनों को मिक्स कर देंगे तो वो वाइट हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं कलरलेस, ओके। सिमिलरली हमने बोला था एंटी रेड, अब क्योंकि हमको पता है एंटी रेड, तो हम एक्चुअली क्या आता है रेड का हम एंटी रेड बोलते हैं इस कलर को, और ग्रीन का हम एंटी ग्रीन बोलते हैं इसे, और ब्लू का एंटी ब्लू येलो। तो जब आप तो इसीलिए जब आप आर बार है ना, एंटी रेड एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन को मिलाएंगे तभी भी हम उसे बोलते हैं कि वो कलरलेस रहता है। सिमिलरली अगर आप रेड प्लस एंटी रेड मिलाएंगे तो भी कलरलेस, ब्लू प्लस एंटी रेड वो भी कलरलेस, ओके। हमें ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जैसे इस केस में ये न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 2 डाउन क्वार्क हैं और एक अप क्वार्क है। तो होता क्या है कि हर एक क्वार्क अपना कलर चेंज कर रहा होता है, ओके। तो इनके बीच में एक ग्लूऑन पार्टिकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है, और ग्लूऑन पार्टिकल के ट्रैवल की वजह से हर एक क्वार्क चेंज रहता है, पर एट ए टाइम आपके पास 3 कलर रहेंगे, कोई एक रेड रह सकता है, कोई एक ब्लू रहेगा, और कोई एक ग्रीन रहेगा, क्योंकि पूरा पार्टिकल ओवरऑल कलरलेस होना है। तो ये देख सकते हैं अप डाउन डाउन, तो ये एक न्यूट्रॉन है और ये ग्लूऑन का ट्रांसफर है इसमें, और ये हमने देख लिया। तो हमें ये हमारे पास बोजॉन्स होते हैं सारे के सारे, ग्लूऑन्स, फोटॉन्स, जेड नॉट बोजॉन, डब्ल्यू प्लस बोजॉन, डब्ल्यू माइनस बोजॉन, ओके, हिग्स बोसॉन। तो ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए काम आता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में काम आता है। जेड नॉट, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस, ये 3 के 3 वीक इंट्रैक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा एक ग्रेविटॉन होता है जो ग्रेविटेशनल के लिए, जो अभी तक हमें मिला नहीं है, तो वो एक है। और उसके अलावा हिग्स बोसॉन है जो कि सारे पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम बाकी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।